हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कन्वेक्स मिरर कन्वेक्स लेंस में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं के बारे में जानेंगे। तो उसमें 6-7 केसेस होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग है इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स लेंस, यानी लेंस में किसी लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की जो बने प्रतिबिंब हो उसकी विशेषताएं के बारे में, गुण के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपका कन्वेक्स लेंस में बीच वाला पोर्शन क्या होता है, मोटा होता है, ठीक है। और ठीक हम लोग बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा लेते हैं और इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर O मानते हैं, ठीक है। और इधर हम लोग का इधर F1 हुआ करता था और यहाँ पे C1 हुआ करता था, यहाँ पे F2 हुआ करता था, यहाँ C2 हुआ करता था, क्योंकि लेंस में 2 फोकस होता है, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, यानी लेंस में सबका सब क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे पहला फोकस है, यहाँ पे दूसरा फोकस है, यहाँ पे पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर है वक्ता केंद्र, यहाँ पे दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो हम जानते हैं O से F1 और F1 से C1 ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होता है, इसीलिए C1 वाला पॉइंट हटाकर हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, 2F1 देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार O से F2 ये वाला दूरी और F2 से C2 ये दूरी दोनों क्या होता है, बराबर, इसीलिए हम C2 को हटाकर और 2F2 करते हैं, समझ गए। अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन करते हैं। तो इमेज ऑफ फॉर्मेशन करते हैं तो सबसे पहले वस्तु को, ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा जाता है, अनंत पर। तो देखिएगा जब अनंत पर रखेंगे, ठीक है ना, तो उसका इमेज फोकस में बनता है। तो अनंत पर रखेंगे तो फोकस में बनेगा। तो देखिएगा जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को लेंस के करीब लाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे इमेज फोकस से धीरे धीरे दूर जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे बॉडी लेंस के करीब आता है वैसे वैसे इमेज प्रतिबिंब लेंस से दूर जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन्फिनिट पे रखेंगे, यानी अनंत पे। तो अनंत पे कितने क्या होते हैं, समांतर आती हैं। तो ऐसे समांतर किरणें आएंगे और लेंस पे ऐसे पड़ेंगी। तो समांतर किरणें आएंगी और लेंस पे ऐसे क्या होगा, मतलब कि पड़े, यहाँ पे पड़ेगा और यहाँ पे रिफ्लेक्शन की घटना घटेगा अपवर्तन के, और ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे ये गुजर जाएगी। तो दोनों कहाँ क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, इसी को ऊपर मिलाते हैं तो आपका इतना छोटा इमेज बनता है। तो पहला केस ये है, जब वस्तु को, जो ऑब्जेक्ट को इनफिनिट पर रखा जाता है या अनंत पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब लेंस के मुख्य फोकस पे या प्रिंसिपल फोकस पे बनता है। समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग वस्तु को धीरे धीरे ऊपर से नीचे लाएंगे, अनंत से लाए और कहाँ रखेंगे, तो वस्तु को हम लोग 2F1 के बाहर रखेंगे। जब वस्तु को 2F1 के बाहर रखते हैं तो ये आपका वस्तु है A और B नाम का। जब 2F1 के बाहर है तो इमेज धीरे से खसकेगा। तो ऊपर से ये आया तो इमेज धीरे से खसकेगा। तो जब 2F1 के बाहर जाएगा या अनंत और 2F1 के बीच रहेगा वस्तु, तो इमेज बनेगा F2 और 2F2 के बीच में बनेगा, समझ गया। जब हम लोग 2F2 पर रखेंगे तो इमेज बनेगा 2F2 पर ही बनेगा। 2F1 पर रखेंगे तो 2F2 पर इमेज बनेगा। तो हम लोग इसको बढ़िया से फिगर द्वारा समझते हैं। वस्तु को 2F1 के बाहर रखें, ये A है, ये B है, तो इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज बनेगा F2 और 2F2 के बीच। समांतर किरणें जाएंगी तो अपवर्तन के कारण ऐसे विचलित हो जाएंगी और O से किरणें जाएंगी तो सीधे निकल जाएंगी, ऐसे होता है, ठीक है। जब समांतर किरणें जाती है तो वो फोकस से पास करती है, ठीक है, और O से जाती है तो सीधे निकल जाती है, ऐसे करके होता है। तो दोनों किरणें कहाँ कट करेंगी, तो दोनों किरणें देखेंगे तो यहाँ पे कट करी और यही आपका क्या है, तो यहाँ पे B डैश A डैश, यानी A डैश B डैश है। तो ध्यान देंगे जब वस्तु को 2F1 के बाहर रखते हैं या
अनंत और 2f1 के बीच रखते हैं तो वस्तु f2 और 2f2 के बीच बनता है। कैसा बनता है? तो वास्तविक बनता है क्योंकि वास्तव में कट किया, और उल्टा बनता है और वस्तु से क्या होता है? छोटा बनता है। फिर उसी तरह जब वस्तु को 2f1 पर रखेंगे तो इमेज बनेगा 2f2 पर, और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, ठीक है, रियल इन्वर्टेड बनेगा, और वस्तु के बराबर बनेगा, सेम साइज के बनेगा। जब वस्तु को 2f1 और f1 के बीच रखते हैं तो इमेज 2f2 के बाहर बन जाएगा, ठीक है, और कैसा बनेगा? इमेज अब बड़ा बनेगा, ठीक है। फिर वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो इमेज बनेगा अनंत पर, और जब वस्तु को O और f1 के बीच रखते हैं तो इमेज इसी साइड बनता है। समझ में आ गया? फाइनली हम लोग क्या करना है कि जैसे जैसे वस्तु को ऐसे लाएंगे वैसे वैसे इमेज ऐसे ऐसे इधर मूव करेगा। जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो उसका फोकस में बनेगा, अनंत से जैसे जैसे करीब वस्तु को लाएंगे तो इमेज फोकस से वैसे वैसे दूर जाएगा, ठीक है। और लास्ट केस में जब वस्तु O और f1 के बीच रखेंगे तो इमेज इधर ही बनेगा, वस्तु की ओर बढ़ेगा। यही हमारा 6 केसेस है, ठीक है, और ये 6 केस को हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी। तो देखेंगे ध्यान से। पहला है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वस्तु की स्थिति। और दूसरा है पोजीशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की स्थिति, और साइज ऑफ इमेज से प्रतिबिंब का आकार, ठीक है, और नेचर ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की प्रकृति। ये हम लोग का एक चार्ट है, इस चार्ट को समझना है। पहला हम लोग क्या जाने हैं, 1 नंबर में वस्तु को अनंत पर रखेंगे, इसी को एट इंफिनिटी कहते हैं। समझ गए? इसका सिंबल हम लोग ऐसे ऐसे सिंबल में लेते हैं। तो ये इंफिनिटी का सिंबल है। तो इमेज कहाँ बनेगा? वस्तु की स्थिति कहाँ है? तो बना एट f2, यानी फोकस पे बनेगा, f2 पे बढ़ेगा। और कैसा बनेगा? तो हाईली डिमिनिश्ड, यानी बहुत छोटा बनेगा, क्योंकि फोकस पे बहुत छोटा बनेगा। क्यों? क्योंकि वस्तु अनंत पे रखा गया है, ठीक है। और कैसा बनेगा? रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि वास्तव में कट करेगा रिफ्लेक्टेड में। जब आने वाली किरण वास्तव में कट करता है तो वास्तविक और वस्तु ऊपर है, इमेज नीचे बनेगा, तो उसको उल्टा कहते हैं, और उल्टा को इन्वर्टेड कहते हैं। समझ गए? अब वस्तु क्या होगा? लेंस से उतर के नीचे आएगा तो बियॉन्ड 2f1 के बाहर वस्तु रखेंगे तो इमेज क्या बनेगा? तो ये बिटवीन f2 और 2f2 के बीच बनेगा, क्योंकि हम लोग वही बनाए थे। तो ऐसे था, और यहाँ f1 था, यहाँ पे 2f1 था, यहाँ पे f2 था, और यहाँ पे 2f2 था। तो इमेज अब यहाँ इसके बाहर रखाएगा, ठीक है, और वस्तु को यहाँ बाहर रखेंगे तो इमेज क्या बनेगा? तो इमेज बनेगा इसके बीच में, ठीक है। और कैसा बनेगा? छोटा बनेगा, और रियल और इन्वर्टेड बनेगा। जब वस्तु को हम लोग 2f1 पर रखते हैं, जब 2f1 यहाँ पे रखते हैं, 2f1 यहाँ है आपका, तो जब 2f1 पर रखते हैं तो इमेज बनता है 2f1 पर ही। और कैसा बनता है? सेम साइज का बनता है, और रियल और इन्वर्टेड बनता है। जब वस्तु को हम लोग 2f1 एंड f1 पर रखेंगे, 2f1 और f1 के बीच रखेंगे, यहाँ इसके बीच रखेंगे, तो इमेज बनेगा 2f2 के बाहर, इसके बाहर इमेज चल जाएगा, और थोड़ा बड़ा होगा, वस्तु से क्या होगा? बड़ा, और वास्तविक उल्टा होगा। जब वस्तु को हम लोग f1 पर रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो इमेज आएगा अनंत पर, इधर समांतर किरण चल जाता है, अनंत पर जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे समांतर हो जाता है, तो समांतर किरण माना जाता है कि अनंत पर कट गया, और बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है ना। तो हाईली क्या बनेगा? मतलब मैग्नीफाइड बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड, और वास्तविक और उल्टा। जब वस्तु को f1 और O के बीच रखेंगे, f1 और यहाँ पे O होता है, तो इमेज इधर बनता है, ठीक है ना। कैसा बनता है? तो बड़ा बनता है, और काल्पनिक और सीधा बनता है, क्योंकि ये ऐसे ऐसे तिरछा भागता है, तो पीछे की ओर मिलाते हैं तो यहाँ पे बनता है। समझ गए? और किधर बनता है? कहाँ बनता है? स्थिति क्या होता है? तो सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ओर ही बनता है।